वेलकम टू कंसेप्ट माइंड्स। कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे भी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए अपनी सीरीज में आज आगे बढ़ते हैं एंड आज का टॉपिक है डिसेंट्रलाइजेशन इज द की टू इफेक्टिव डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर मैनेजमेंट पर ऐसे चाहे वो बीपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो, आरओएम हो या कोई भी स्टेट कमीशन हो, उसमें पूछे जाने की पॉसिबिलिटी बहुत अधिक रहती है। तो ऐसे में डिजास्टर मैनेजमेंट को डिसेंट्रलाइज करना एक बहुत बड़ा इशू है और उसी को लेकर के इंडिया ने इफेक्टिव रिजल्ट्स, इफेक्टिव आउटकम भी पाए हैं। इसीलिए अगर डिजास्टर मैनेजमेंट पर ऐसे पूछा जाता है तो वो मेनली उसके डिसेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग पर ही पूछा जाएगा। तो इसको अगर इंट्रोड्यूस करना हो तो आज जो हम लोग जानने वाले हैं उसमें इंट्रोडक्शन के तरीके कैसे इंट्रोड्यूस करें, उसके बाद हम फिर जानेंगे कि डिसेंट्रलाइजेशन क्यों जरूरी है, व्हाई डिसेंट्रलाइजेशन, एंड देन वी विल मूव टुवर्ड्स बेटर कोऑर्डिनेशन ऑफ लोकल रिसोर्सेस। डिसेंट्रलाइजेशन कैसे बेटर कोऑर्डिनेशन ऑफ नेशनल और लोकल रिसोर्सेस सिक्योर करता है, उस पर बात करेंगे। फिर हम उसके बाद जापान की लर्निंग एंड उसका इंपैक्ट इंडिया के नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एक्ट पर देखेंगे। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे एंड जो ट्रेंड्स हैं, कैजुअलिटी ट्रेंड्स प्री एंड पोस्ट एनडीएमए एक्ट, उसको देखेंगे कि हमारे यहां जो डेथ टोल थी कैसे वो 2005 के पहले उसका डेटा क्या कहता था, 2005 के बाद वो क्या ट्रेंड रहा है, उसको देखेंगे एंड देन वी विल मूव टुवर्ड्स द कंक्लूजन। ओके, तो चलिए सीधे टॉपिक पर स्टार्ट करते हैं। देखो, जब भी मैं इंट्रोड्यूस करता हूं ऐसे, तो उस इंट्रोडक्शन में एक थीम के साथ मैं आप लोगों के सामने आता हूं। इसमें भी मैंने एक थीम यूज किया है कि इसको टॉपिक को एक ऐसे से एक टॉपिक से, एक कंटेक्स्ट से, रियल कंटेक्स्ट से कनेक्ट किया है। When cyclone Falin in 2013 and later Falin in 2019 struck Odisha, the State Disaster Management Authority, district collectors, sarpanch, self-help groups and local volunteers worked in mission mode. मैंने एक कंटेक्स्ट सेलेक्ट किया कि उड़ीसा में एक साइक्लोन आया, तो वहां पर जो स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी थी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थे, सरपंच थे और जो सेल्फ हेल्प ग्रुप करने वाले और लोकल वॉलंटियर्स थे, उन सब ने मिशन मोड में काम किया एंड इंपैक्ट क्या रहा, ओवर 1 मिलियन पीपल इवैक्यूएटेड बिफोर लैंडफॉल। जब तक कि साइक्लोन उड़ीसा के तट से टकराता तब तक 1 मिलियन से अधिक लोगों को वहां से इवैक्यूएट किया जा चुका था। यूज ऑफ साइक्लोन सेंटर्स मैनेज बाय लोकल पंचायत, और कैसे मैनेज किया गया, लोकल पंचायत से ने जो साइक्लोन सेंटर बनाया था उसको यूज करके इसको मैनेज किया गया। फिशरमैन, आशा वर्कर्स, स्कूल टीचर्स यूज्ड एज लोकल वार्निंग कैरियर्स। और लोकल अथॉरिटी ने क्या किया, जो फिशरमैन थे, जो मछुआरे थे, आशा वर्कर्स थी या टीचर्स थे, उनको मैसेज देकर के और लोकल लेवल पर भेजा कि आप जल्दी जल्दी हर जगह ये मैसेज पहुंचा दो। ठीक है, इंपैक्ट क्या रहा, रिजल्ट क्या रहा, डेथ्स रिड्यूस्ड फ्रॉम 10,000 प्लस। 1999 में सुपर साइक्लोन आया था, उड़ीसा के तट से टकराया था एंड मोर देन 10,000 ऑफ पीपल डाइड। एंड जो फालिन आया उसमें लेस देन 50 एंड जो फानी आया उसमें नियर अबाउट 64 पीपल ओनली डाइड। तो क्या दिखाता है कि पहले जब हमारा डिसेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट नहीं था तो उसी लेवल के, उसी फेटालिटी के स्टेट का एक साइक्लोन आया एंड 10,000 प्लस लोग मारे गए, और बाद में भी उसी लेवल का एक साइक्लोन आता है और उसमें 50 और 64 64 लोग सिर्फ मारे जाते हैं। तो क्या बदला क्या, उसको देखते हैं। The difference was not technology alone. Yes, there was a technology. Technology played a very big role in cyclone management, in casualty management, but empowered local governance. लेकिन local governance का जो empowerment था उसने सबसे ज्यादा रोल प्ले किया। ठीक है, तो मैंने एक इंडिया का एग्जांपल सेलेक्ट किया and then I moved towards international example. 9/11 के जो इंसिडेंट हुआ था, फेटालिटी हुई थी न्यूयॉर्क में, उससे आप सभी परिचित होंगे। 9/11 टेररिस्ट अटैक्स 2001 destroyed the World Trade Center tower in New York City.
किलिंग नियरली 3000 पीपल, और उसमें 3000 से अधिक लोग मारे गए। इट वॉज नॉट जस्ट अ टेररिस्ट अटैक बट अ मेगा अर्बन डिसास्टर। यह सिर्फ टेररिस्ट अटैक नहीं था, लेकिन एक बहुत बड़ा मेगा अर्बन डिसास्टर था, इन्वॉल्विंग फायर, स्ट्रक्चरल कोलैप्स, मास कैजुअलिटीज, कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन एंड साइकोलॉजिकल ट्रॉमा। और इस जो अर्बन डिसास्टर आया उसके कारण जो टेरर अटैक हुआ और वो पूरी एक बिल्डिंग कोलैप्स कर गई, उसके कारण जो डिसास्टर आया उसमें बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व थे। एट दैट टाइम रुडोल्फ, ये वहां के न्यूयॉर्क सिटी के मेयर थे, द मेयर ऑफ न्यूयॉर्क सिटी डिड नॉट वेट फॉर फेडरल इंस्ट्रक्शंस एंड टुक कमांड ऑफ पुलिस, फायर, हेल्थ एंड ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट। जो वहां न्यूयॉर्क सिटी के मेयर थे, उन्होंने क्या किया, पूरा लोकल अथॉरिटी का सारा कमांड अपने हाथ में ले लिया। उन्होंने फेडरल गवर्नमेंट के ऑर्डर का इंतजार नहीं किया, एंड टू कमांड ऑफ पुलिस, फायर, हेल्थ एंड ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, एस्टैब्लिश अ सिटी लेवल इमरजेंसी कमांड सिस्टम। उन्होंने सिटी लेवल पर ही एक इमरजेंसी कमांड सिस्टम बना दिया। तो ऐसा वो क्यों कर पाए? बिकॉज ही वॉज पावरफुल, ही वॉज एम्पावर्ड। वह एक लोकल अथॉरिटी थे, लोकल ऑफिसर थे, और उनको इतना पावर दिया गया था बाय एक्ट। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, इतना बड़ा जो डैमेज हुआ उसको मैनेज करने के लिए सारा पुलिस, हेल्थ, सारा सिस्टम अपने हाथ में ले लिया। ओके, एंड सिक्योर स्मूथ कोऑर्डिनेशन, एंड उन्होंने पूरा स्मूथ कोऑर्डिनेशन सिक्योर किया। और एक रिकॉर्ड रहा है कि इतना बड़ा जो मलबा गिरा उसको 4 दिन में ही पूरा साफ करके और सब कुछ स्मूथ कर दिया गया, नेचुरल कर दिया गया। द लेसन ऑफ 9/11 इज क्लियर, disasters are managed locally even if they are declared nationally। चाहे डिसास्टर नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर किया जा सके, लेकिन उसका मैनेजमेंट हमेशा इफेक्टिव मैनेजमेंट लोकली ही होता है। These examples are stating that क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन इज द की टू इफेक्टिव डिजास्टर मैनेजमेंट। और ये एग्जांपल्स के बाद मैंने ऐसे को कनेक्ट कर दिया। तो आई चूज 2 एग्जांपल्स, वन फ्रॉम इंडिया एंड वन फ्रॉम अब्रॉड, एंड दोनों को मैनेज करके और फिर लास्ट में एक कंक्लूजन निकाला। व्हाट वाज कंक्लूजन? जो कि हमारे ऐसे का डिमांड था। ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन इज द की टू इफेक्टिव डिजास्टर मैनेजमेंट। तो इसके बाद अब आगे बढ़ते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन को लेकर के बॉडी पार्ट की ओरिएंटेड करते हैं। बॉडी पार्ट में हम एक हेडिंग बनाएंगे, व्हाई डिसेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट। देखो, आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे बार बार मुझे कॉल करके भी, मैसेज करके पूछते रहते हैं, सर क्या हम ऐसे में हेडिंग्स बना सकते हैं, डायग्राम यूज कर सकते हैं? यस यू कैन। डायग्राम बनाना बहुत अच्छी बात नहीं होती है ऐसे में, बिकॉज डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन से बहुत सारी चीजें हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर डायग्राम इफेक्टिवली आपके थॉट को कम्युनिकेट कर रहा है, तो डायग्राम इज वेरी मच ओके। एंड सो एज द हेडलाइंस ऑल्सो, हेडलाइंस को आप फ्रिक्वेंटली यूज कर सकते हैं, हेडलाइंस को ऐसे यूज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, व्हाई डिसेंट्रलाइज मैनेजमेंट, तो ये पहला क्वेश्चन यही आएगा कि डिसेंट्रलाइज मैनेजमेंट क्यों। तो उसका आंसर हम पॉइंट वाइज करते जाएंगे। पॉइंट 1, फास्टर डिसीजन मेकिंग। जो डिसेंट्रलाइज मैनेजमेंट होता है वो डिसीजन मेकिंग को क्या कर देता है, फास्ट करता है। जैसे डिसास्टर डिमांड इमीडिएट एक्शन, नॉट प्रोसीजरल डिले। अब हमारे यहां क्या है कि एक बहुत बड़ा कोई डिसास्टर आएगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको लेकर के स्टेट गवर्नमेंट को ऑर्डर करेगी, स्टेट गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी को ऑर्डर करेगी, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी फिर वहां पर जहां पर डिसास्टर आया है वहां पर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को ऑर्डर करेगा। तो इट इज अ वेरी बिग प्रोसीजरल डिले, और तब तक बहुत लेट हो सकता है। जबकि डिसास्टर क्या डिमांड करता है, इमीडिएट एक्शन, एज वी सॉ इन 9/11 अटैक। उसके बाद मैंने एक एग्जांपल भी, कंटेक्स्ट भी कोट कर दिया। तो आप लोग भी हमेशा ध्यान रखो, जब तक आप कोई एग्जांपल, कोई डेटा के साथ अपनी बातें नहीं करते हो तब तक उसमें ऑथेंटिसिटी नहीं आती है। एंड टू मेक इट मोर ऑथेंटिक यू मस्ट यूज एग्जांपल्स और डेटा। ठीक है, फिर उसके बाद हम अपना एक ओपिनियन देंगे।
इन डिजास्टर्स टाइम सेव्ड इज लाइफ सेव्ड। फिर उसके बाद मैंने एक कोट के रूप में अपनी ही बातें जो कि इसका क्रक्स था एक कोट के रूप में प्रेजेंट कर दिया, एंड इट मेड दिस स्टेटमेंट वेरी पावरफुल, वेरी इंपावर्ड। तो ऐसे आप भी क्या कर सकते हैं, कोई पैराग्राफ यूज किया, उसके बाद लास्ट में उसका क्रक्स एक कोट के रूप में प्रेजेंट कर सकते हैं, और वो आपके ऐसे को ज्यादा इंपावर्ड बना देता है। उसके बाद नेक्स्ट टॉप पॉइंट है एरिया एंड कंटेक्स्ट सेंसिटिव रिस्पॉन्स। जो डिसेंट्रलाइज अथॉरिटी होती है वह लोकल एरिया को जानती है, लोकल मुद्दों को जानती है, लोकल समस्याओं को जानती है, और उसका लोकल समाधान भी कैसे होता है यह भी जानती है। तो इसीलिए अगर डिसेंट्रलाइज मैनेजमेंट है तो वह इफेक्टिव मैनेजमेंट कर पाता है। जैसे लोकल गवर्नमेंट अंडरस्टैंड जियोग्राफी, वल्नरेबल कम्युनिटीज, ट्रेडिशनल कॉपिंग मैकेनिज्म। ये कौन जानता है? लोकल गवर्नमेंट जानती है कि यहाँ की ज्योग्राफी कैसी है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट कोई एक एक्ट बनाती है, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, वह सेम एक्ट का सारा प्रोविजन माउंटेनियस रीजन में, प्लेट्यू रीजन में, प्लेन्स में एंड हिलीज रीजन में हर जगह एक जैसा अप्लाई नहीं होगा। जो थार के रेगिस्तान में, डेजर्ट में होगा वह हिमालयन माउंटेन रीजन में नहीं होगा। इसीलिए जो जैसा ज्योग्राफी है उसके अकॉर्डिंग डिजास्टर मैनेजमेंट रिस्पॉन्स होना चाहिए। एंड यह कौन कर सकता है? यह लोकल अथॉरिटी कर सकती है, क्योंकि लोकल अथॉरिटी वहां के ज्योग्राफी को और वहां के वल्नरेबिलिटी को जानती है। सो दे इनेबल्स कस्टमाइज्ड रिस्पॉन्सेस इंस्टेड ऑफ वन साइज फिट ऑल सॉल्यूशन। ये वन साइज फिट ऑल सॉल्यूशन क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट का सॉल्यूशन है। ऊपर से सॉल्यूशन इंपोज कर दिया गया कि सभी जगह के लिए एक रूल बना दिया गया ऐसा, लेकिन हर जगह वन साइज फिट ऑल सॉल्यूशन चलता नहीं है। एज वी सॉ इन साइक्लोन फनी, जैसा कि हमने साइक्लोन फनी में देखा कि जो लोकल अथॉरिटीज थी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, ऊपर देखा हमने, ठीक है। तो इससे हमने प्रूव भी किया और फाइनली अपना एक कंक्लूजन भी दिया। ओके, देन हम नेक्स्ट पर मूव करते हैं। थर्ड वन इज बेटर कोऑर्डिनेशन ऑफ लोकल रिसोर्सेस। जो लोकल रिसोर्स होता है उसका बेटर कोऑर्डिनेशन ही लाइफ बचा सकता है, क्योंकि जल्दी जल्दी जो लोकल रिसोर्सेस है उसका यूज कर लिया जाए तो बड़े स्तर पर लाइफ सेव की जा सकती है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट से ऑर्डर आने में, स्टेट गवर्नमेंट से ऑर्डर आने में, और उनका जो डिसीजन आएगा उसको अगर देखा जाए तो वो लोकल रिसोर्सेस को नहीं जानते हैं कि लोकल पुलिस कैसे काम करती है, लोकल सेल्फ हेल्प ग्रुप कहाँ है, लोकल अस्पताल कहाँ है, लोकल अस्पताल कैसे काम करता है, उसके पास क्या क्या रिसोर्सेस है, कौन कौन सी फैसिलिटीज है, और ये कौन जानता है? डिसेंट्रलाइज्ड लोकल अथॉरिटी जानता है। इसीलिए इट अलाउज क्विक मोबिलाइजेशन ऑफ लोकल पुलिस, हेल्थ स्टाफ, वॉलंटियर्स, एनजीओज, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, कम्युनिटी इंफ्रास्ट्रक्चर्स लाइक स्कूल एंड सेंटर्स। तो जब लोकल अथॉरिटी पावरफुल होगी तो इन सभी को एक साथ मोबिलाइज कर पाएगी। चलो भाई, यहाँ पर तुरंत पुलिस की जरूरत है, जाओ जाओ तुम लोग जाओ। यहाँ पर हेल्थ स्टाफ की जरूरत है, वहां से डॉक्टर आप उधर जाओ। अब उसके पास पुलिस की तो पावर है, लेकिन डॉक्टर के पास लेकिन डॉक्टर की पावर नहीं है, डॉक्टर का मैनेजमेंट कोई और देख रहा है। तो ऐसे में बेहतर कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाएगा और कैजुअलिटीज बढ़ती जाएंगी, फेटलिटीज बढ़ती जाएंगी, डेथ अमाउंट बढ़ता जाएगा। तो इसके लिए लोकल अथॉरिटी को पावरफुल बनाने से क्या होगा? बेटर कोऑर्डिनेशन ऑफ लोकल रिसोर्सेस हो जाएगा। इतने लोकल रिसोर्स है, चाहे पुलिस हो, हेल्थ स्टाफ हो, वॉलंटियर्स हो, रिसोर्सेस हो, सबका बेहतर मैनेजमेंट हो पाएगा। लोकल नेटवर्क्स फंक्शन इवन व्हेन कम्युनिकेशन विद हायर अथॉरिटी ब्रेक डाउन। जब हायर अथॉरिटीज के साथ कम्युनिकेशन ब्रेक डाउन हो जाएगा तब भी लोकल अथॉरिटीज अच्छे तरीके से काम कर पाएंगी। एंड एग्जांपल क्या है इसका? इन केरला फ्लड्स 2018 when roads and communication collapsed, जब रोड और कम्युनिकेशन कोलैप्स कर गए तब भी पंचायत ओपनड रिलीफ कैंप, फिशरमैन यूज्ड बोट्स फॉर रेस्क्यू एंड कुटुंबश्री ग्रुप्स रैन किचन्स। केरला में ऐसा हुआ था, रोड, सड़क, रेल सब खत्म हो गए, तो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट कैसे हेल्प करे, क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं है उसके पास। तो उस टाइम पर लोकल अथॉरिटी ने, जो लोकल लोग थे उनके साथ मिलकर के क्या किया, जो पंचायत थी उन्होंने क्या किया, रिलीफ कैंप खोला। जो पंचायत भवन थे, स्कूल थे, वहां पर रिलीफ कैंप खोले गए। जो फिशरमैन थे, जो मछुआरे थे, उन्होंने अपना बोट यूज करके लोगों को रेस्क्यू किया।
और कुदुम्बश्री जो केरला का सबसे बड़ा, इवन इंडिया का सबसे बड़ा है सेल्फ हेल्प ग्रुप माना जाता है महिलाओं का, उन्होंने क्या किया, वहां पर किचन खोल दिया और लोकल लोगों को या फिर जो भी प्रभावित लोग थे उनको खाना देना शुरू कर दिया। तो ये सब कैसे हो पाया? क्योंकि लोकल अथॉरिटीज इंपावर्ड थी। तो सेंटर एंड स्टेट से कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन होने के बाद भी लोकल अथॉरिटीज ने केरला फ्लड को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर लिया। रिजल्ट क्या रहा? रेस्क्यू एंड रिलीफ रीच्ड इंटीरियर एरियाज फास्टर देन स्टेट फोर्सेस। स्टेट नहीं पहुंच पाया, उससे पहले ही लोकल अथॉरिटीज ने इंटीरियर में जाकर के, गांव गांव जाकर के लोगों की सहायता की। इट गिव्स अस अ लेसन दैट, उसके बाद फिर उसका हम अपने क्रक्स करके अपना कोट बनाएंगे। कम्युनिटीज आर द फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स व्हेन एम्पावर्ड लोकली। और जो कम्युनिटीज होती हैं वही पहली रिस्पॉन्डर्स होती हैं अगर उनको लोकली एम्पावर किया जाए तो। ठीक है, तो इससे भी एक मैसेज आया कि लोकल अथॉरिटीज को एम्पावर करना बहुत जरूरी है, तभी हम डिजास्टर को अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट कम्स, उसके बाद हम पैराग्राफ चेंज करेंगे और इंडिया में डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए क्या प्रोविजंस है उस पर बात करेंगे। अब उसको बात करने के लिए हमारे पास एक रेफरेंस आता है, फ्रॉम लर्निंग ऑफ जापान कम्युनिटी डिजास्टर मैनेजमेंट वेयर म्युनिसिपल गवर्नमेंट्स कंडक्ट। अब उसके बाद हमने जापान के डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान को देखा, वहां से लर्न क्या किया कि वहां की जो म्युनिसिपल गवर्नमेंट्स है वो बहुत ज्यादा इंपावर्ड है और दे कंडक्ट रेगुलर मॉक ड्रिल्स। जो रेगुलर मॉक ड्रिल कंडक्ट करती हैं, जैसे हमारे यहां भी ऑपरेशन सिंदूर किया गया था अगेंस्ट पाकिस्तान, तो दिल्ली में भी रेगुलर मॉक ड्रिल्स होते थे। हमारे ऑफिस में भी हम लोग या क्लासरूम में अगर बच्चे हैं तो सबके साथ मिलकर के और सर्टेन टाइम हम मॉक ड्रिल्स करते थे। तो इससे क्या होता था कि लोग तैयार होते हैं किसी भी डिजास्टर के लिए। तो वहां की जो म्युनिसिपल गवर्नमेंट है वह रेगुलर मॉक ड्रिल कराती है, स्कूल लेवल डिजास्टर एजुकेशन देती है, स्कूल में बच्चों को एम्पावर्ड किया जाता है, एजुकेट किया जाता है और डिजास्टर का मॉक ड्रिल कराया जाता है, तो बच्चे भी उससे अवेयर होते हैं। एंड लोकल डिजास्टर ऑडिट्स, और अलग अलग रीजन में, इस रीजन में कितनी फ्रीक्वेंसी पर डिजास्टर आता है, कितना अमाउंट में आता है, कितना फैटल होता है, कितना भयानक होता है, ये समय समय पर उसकी जांच होती रहती है। तो इससे पता चल जाता है कि इस रीजन में डिजास्टर अधिक आते हैं, इस रीजन में कम आते हैं, इस रीजन के लिए यह काम, यह उपाय, यह सलूशन अच्छा है, इस रीजन के लिए यह उपाय अच्छा है। तो ये ऑडिटिंग भी कौन करता है? लोकल म्युनिसिपल गवर्नमेंट्स करती है। और इसी से लर्निंग लेकर के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पास द डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एक्ट 2005। उसके बाद इसी से लर्निंग लेकर के हमने 2005 में एक्ट पास किया, इन विच 3 बॉडीज एट सेंट्रल, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल कंस्ट्रक्टेड और कंस्टिट्यूटेड। उसके बाद हमने 3 बॉडीज बनाए, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एंड डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ओके, वेयर एंड डीडीएमए एंड डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज वर एम्पावर्ड। उसके बाद हमने डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी को क्या किया? पावर दिया, अधिक पावर दिया। दिस एक्ट प्रमोटेड क्या? डिसेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग एंड मैनेजमेंट एंड आउटकम इज सरप्राइजिंग। इस एक्ट ने लोकल अथॉरिटीज को पावर किया, उनको एम्पावर किया, उनको मैनेजमेंट करने का पावर दिया, तो इसका आउटकम भी सरप्राइजिंग रहा। आउटकम क्या रहा? अब वो देखते हैं। कैजुअलिटी ट्रेंड्स प्री एंड पोस्ट एनडीएमए एक्ट 2005। अब इसको हम लोग डेटा के साथ समझने की कोशिश करेंगे कि 2005 से पहले और उसके बाद कैजुअलिटी ट्रेंड्स में क्या बदला। लुक, बिफोर द एनडीएमए एक्ट 2005, लो लेवल इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी और हाई फैटेलिटीज। जो इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी थी लोकल लेवल पर वह बहुत इंपावर्ड नहीं थी, तो इंपैक्ट क्या होता था? फैटेलिटीज मतलब डेथ रेट्स अधिक होती थी। जैसे 1993 लातूर अर्थक्वेक, लातूर महाराष्ट्र में अर्थक्वेक आया एंड 9748 डेथ्स, 9748 लोग मारे गए। 2001 गुजरात अर्थक्वेक, 25,000 के आसपास लोग मारे गए। 2001 में गुजरात में अर्थक्वेक आया।
2004 इंडियन ओशन सुनामी, 10,000 नियर अबाउट डेज, 10,000 के आसपास लोग मारे गए 2004 में इंडियन ओशन सुनामी आई। ऑल्दो ये सुनामी जो थी वो इंडोनेशिया में बहुत अधिक प्रभावित थी, लेकिन इंडिया भी उससे ज्यादा इफेक्टेड था। इंडिया भी इफेक्टेड था और उसका इफेक्ट रहा कि 10,000 से अधिक लोग मरे। जबकि आफ्टर द एनडीएमए एक्ट 2005 अगर हम देखें तो इंस्टीट्यूशनलाइज प्रिपेयर्डनेस, मतलब हमने एनडीएमए, एसडीएमए और डीडीएमए बना दिया, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। इसका इम्पैक्ट क्या हुआ कि एक इंस्टीट्यूशन बन गया एंड डिसेंट्रलाइज मैनेजमेंट हमने कर दिया। तो अब क्या हुआ कि साइक्लोन फेनी आया 2019 में, नियर अबाउट 50 डेज ओनली, डिस्पाइट अफेक्टिंग मिलियंस। हजारों में लोग इससे प्रभावित हुए, लेकिन मृत्यु कितनी हुई? सिर्फ 50। उतने ही इफेक्ट पर यह उतने ही इंपावर्ड या उतना ही खतरनाक यह सुनामी था जो 2001 में आया था, 2004 में आया था, लेकिन डेथ कितनी हुई? सिर्फ 50। साइक्लोन तौकते, साइक्लोन तौकते आया 2021 में एंड 198 डेथ्स ओनली। साइक्लोन यास 2021, इट वाज वेरी हैवी साइक्लोन, 2021 में आया था, बट वी सिक्योर्ड लाइफ एंड ओनली 9 डेज, सिर्फ 19 लोग मारे गए। ये क्या दिखाता है कि फैटिलिटीज डिक्रीज्ड। क्यों? शोइंग डिक्लाइनिंग मोर्टालिटी एंड बेटर मैनेजमेंट इवन विथ सीवियर स्टॉर्म्स। तूफान बहुत भयानक था, फिर भी हमने डेथ रेट को कम कर लिया। क्यों? क्योंकि हमने लोकल अथॉरिटीज को एम्पावर्ड किया, डिसेंट्रलाइज किया डिसीजन मेकिंग और मैनेजमेंट, और इंपैक्ट रहा बहुत बड़ा। हजारों लाखों की जानें हमने बचाई। अब उसके बाद आते हैं कंक्लूजन की ओर। देखो, जब भी कंक्लूजन की बात आती है मैं आप लोगों को बार बार बताता हूं, द बेस्ट कंक्लूजन इज कनेक्ट विथ इंट्रोडक्शन। जो इंट्रोडक्शन आपने शुरू किया था वहीं से अगर कनेक्ट करके कंक्लूजन में बात करोगे तो वह एग्जामिनर को कनेक्ट करता है, और इस कनेक्शन का आप लोगों के साथ बहुत अच्छा कनेक्शन है। आप लोग भी चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, तो और ज्यादा आप लोगों को नॉलेज मिलेगा और बेटर इंपैक्ट आप लोगों की पढ़ाई में आएगा। मैंने ऑलरेडी बहुत सारे ऐसे बना रखे हैं, आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए देखिए, बीपीएससी ऐसे, यूपीपीएससी ऐसे, यूपीएससी के भी 2-3 ऐसे मैंने बना रखे हैं, तो जाओ वहां पर देखो, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा रखे हैं। लेकिन इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब भी कर लो ताकि ज्यादा से ज्यादा और कंटेंट आप लोगों को मैं दे पाऊं। उसके साथ साथ यहाँ पर मैं हिस्ट्री भी आप लोगों को करा रहा हूं, हिस्ट्री के वैसे इश्यूज जो एग्जाम ओरिएंटेड है एंड जो कंट्राडिक्शंस है, साथ ही जहां पर डिबेट्स हैं, वैसे इश्यूज में आप लोगों के साथ लगातार डिस्कस कर रहा हूं। तो वो वीडियोज भी देखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि आपकी हिस्ट्री की समझ और कमांड दोनों बढ़ सके। ठीक है, चलिए कंक्लूजन की ओर आगे बढ़ते हैं। मैंने जो शुरू किया है, by analyzing the trends we can say that while policies are framed at the national level, they are lived and survived at the local level. चाहे पॉलिसीज कहीं भी बने, सेंटर पे बने, स्टेट पे बने, लेकिन वो सर्वाइव कहां करती हैं? लोकल लेवल पर करती हैं। एंड experiences from Odisha cyclones, Kerala flood, New York 9/11 responses, and Japan's community preparedness underlines a common truth. मैंने कनेक्ट कर लिया जो इंट्रोडक्शन में मैंने डिस्कस किए थे घटनाएं, और उसके बाद क्या कंक्लूजन क्या आता है कि डिसेंट्रलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस रिस्पॉन्ड फास्टर, कम्युनिकेट बेटर एंड सेव मोर लाइव्स। जो डिसेंट्रलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस होती हैं वो क्या करती हैं? फास्टर रिस्पॉन्ड करती हैं, बेटर कम्युनिकेट करती हैं, लोगों को जानकारी दे पाती हैं, लोगों को अवेयर कर पाती हैं एंड लोगों की जानें बचा पाती हैं। उसके बाद हम जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं उस पर थोड़ा चर्चा कर लेंगे। द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 प्रोवाइडेड इंडिया विथ एन इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क। इस एक्ट ने हमें एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क दे दिया है कि सेंटर पे कौन मैनेज करेगा, स्टेट पे कौन करेगा, डिस्ट्रिक्ट पे कौन करेगा, बट इट्स ट्रू सक्सेस डिपेंड्स ऑन एम्पावरिंग डिस्ट्रिक्ट्स, पंचायत्स एंड लोकल अथॉरिटी। लेकिन इसकी ट्रू सफलता, वास्तविक सफलता कब सिक्योर होगी? जब हम इस एक्ट के थ्रू इसको डिस्ट्रिक्ट को एम्पावर करेंगे, पंचायत को एम्पावर करेंगे एंड लोकल अथॉरिटी को एम्पावर करेंगे, तभी यह एक्ट वास्तविक रूप से सफल हो पाएगा। उसके बाद
फाइनल कंक्लूजन की तरफ आएंगे हम लोग, जो पूरा का सबका क्रक्स बात करेंगे। Therefore, effective disaster management is not about central control, but about local capacity backed by national coordination. इसीलिए डिजास्टर मैनेजमेंट क्या है? डिजास्टर मैनेजमेंट का मतलब सेंट्रल कंट्रोल नहीं, बल्कि क्या? लोकल कैपेसिटी बिल्डिंग। लोकल कैपेसिटी बिल्डिंग जिसमें कि सेंटर क्या करे? कोऑपरेट करे। यह हुआ बेस्ट डिजास्टर मैनेजमेंट। ठीक है, अभी आप लोगों को पूरा ऐसे समझ में आ गया होगा। आप लोगों को अगर इस ऐसे का पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को एक टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। आज के सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के धन्यवाद। जय हिंद।